हम्म, इसमें मतलब जैसे हम टाइप और उसके अंदर ब्रैकेट छोड़ दें, खाली छोड़ दिया ब्रैकेट आपने। हाँ। और टर्मिनल में फिर वो वैसे इनपुट डालते हैं, वो टाइप डालते हैं। हम्म तो हमने वैल्यू जैसे दे दी 64 दे दी, उसमें हमने यूज लगा दिया, ठीक है, उसके लिए मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही टू और बुलियन और ये बुलियन और इसके फ्लोट के लिए कैसे होगा? बुलियन के लिए बूल लगाते हो, इंट की जगह BWL अच्छा, इंट की जगह पे बूल लगा, बूल लगा दो। हाँ। मतलब और सर ये जो स्ट्रिंग उसमें इनपुट वाला जो था फंक्शन था, कि इनपुट सिर्फ और सिर्फ उसके लिए स्ट्रिंग की स्ट्रिंग वैल्यू की ली, लेगा, एज बिल्कुल स्ट्रिंग लिया, बिल्कुल। और उसमें मिलेगा इंटीजर में मिलेगा, तो सर उस इंटीजर के ऊपर ही मतलब इट इज ओनली मेंट फॉर दिस इंटीजर ओनली, और बूलियन और उसके फ्लोट के लिए भी क्राइटेरिया हुआ है applicable है। सेम चीज होती है, अगर तुम्हें बुलियन में इंपोर्ट लेना है तो इंट की जगह बूल लगा दो, वरना फ्लोट लगा दो, जो भी लगाना है लगा दो। तो मतलब सर जो इनपुट है वो सिर्फ स्ट्रिंग में वैल्यू देगा, बाकी अगर हमें दूसरे डाटा टाइप में अगर देखना है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आएगा ही, समझ में आएगा ही। क्या चीज? हम्म क्यों? तो मैंने सिर्फ देखा, जैसे अब वो फ्रेंड है, वो फॉर्म में देखा हम्म कि इनपुट है, इनपुट तो बाद में आएगा, पहले तो वो कन्वर्ट होगा, पहले इनपुट होगा उसके बाद कन्वर्ट होगा ना भाई, बिना इनपुट लिए कन्वर्ट कैसे कर दोगे? फिर उसके बाद तो टाइप होगी, तो टाइप की प्रिंट होगा। हाँ, ब्रैकेट के हिसाब से देखो ना, बोर्ड मास रूल लगता है ना इसमें, तो सबसे पहले जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो खुलेगा, फिर उसके बाहर का, फिर उसके बाहर का, फिर उसके बाहर का, इस तरीके से देखते हैं इसको। हाँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि जैसे मेरे पास .txt फाइल्स होती हैं, उनको मैं पाइथन से कंट्रोल कर सकता हूँ, उनके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी उसमें रीड कर सकता हूँ। ठीक है, txt फाइल्स ना, टेक्स्ट फाइल्स, नॉर्मल नोटपैड में टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं वो। रुकना। ओके। हाँ, तो मैं जो नॉर्मल मेरी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनको कैसे हैंडल करता हूँ पाइथन से, वो पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं वो सेम फोल्डर में होनी चाहिए। इट इज यूजुअली रिकमेंडेड कि सेम फोल्डर में हो, वरना आपको प्रॉपर पाथ के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो हाँ, जिस फोल्डर के अंदर कोड रखा हुआ है ना, .py फाइल है, वहीं पे हो। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो जैसे मैं एक्सप्लोरर में जा रहा हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, एंड लेट्स नेम इट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। इस तरीके से सेम फोल्डर में है, ये भी यहीं पे है, मैं फोर वाली पीएम वाली फाइल भी यहीं पे है। ठीक है। आया समझ? तो ठीक है, अब मैं इस टेस्ट और टेक्स्ट वाली फाइल को अपने कोड से कंट्रोल करूंगा। ठीक है, एंड इसमें ना जब टेक्स्ट फाइल की मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ तीन ही चीजें हो सकती हैं, तीन मोड्स बेसिकली कह लो इसे, या फिर तीन चीजें कह लो। ठीक है, कि या तो मैं इस फाइल को रीड कर सकता हूँ, या फिर इसमें कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, या फिर इस पूरी फाइल का कंटेंट हटा के फिर कंटेंट नया लिख सकता हूँ। ये तीन चीजें कर सकता हूँ, है ना? या तो मैंने रीड कर लिया क्या लिखा है, या फिर जो भी लिखा हुआ था उसके आगे और लिखना शुरू कर दिया, हाँ उसी में ऐड ऑन कर दिया, या फिर मैं जितना भी लिखा हुआ था वो सब हटा दिया और नया कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। बेसिकली इसके नाम होते हैं रीड, राइट एंड अपेंड। अपेंड, अपेंड का मतलब एड ऑन वाला, राइट का मतलब सब कुछ हटा के नया लिखना,
तो वो तो रीराइट हो गया ना, सब कुछ हटा करके मतलब कुछ लिख रहा। राइट बोलते हैं उसे, तो मतलब इसमें पाइथन में राइट बोलते हैं, मतलब पाइथन की टर्मिनोलॉजी में राइट ही बोलते हैं उसे। रीड और राइटिंग अपेंड अपेंड, अपेंड का मतलब जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी के आगे से और लिखना शुरू कर दिया। सर ओनली रीडिंग होगी, राइट मतलब रीराइट कर सकते हो उसको, और अपेंड मतलब उसमें ऐड ऑन समझ आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब हम पाइथन से कुछ भी लिखवाते हैं ना, तो एग्जैक्टली वही लिखता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लाइन लिख दी। अब उसके बाद मेरे को अगर अगली लाइन एंटर करके लिखनी है ना, तो मेरे को जो एंटर की प्रेस करूंगा वो भी बतानी पड़ेगी पाइथन को कि यहाँ पे एंटर मारना है। ठीक है, तो एक ये चीज का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी चीज में गलती करते हैं, क्योंकि ध्यान रहता है कि एंटर की भी लगानी होती है। ठीक है, और एंटर की हम लगाते कैसे हैं पता है आपको, बैकस्लैश एन से, है ना। तो सबसे पहले छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, लेट्स से हेलो माय नेम इज योगेश। एक छोटा सा सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है, बेसिकली टू रीड समथिंग, कि कुछ हो फाइल में ताकि मैं रीड कर सकूं उसे। ठीक है, छोटा सा सेंटेंस लिखा, मैं टेक्स्ट फाइल में सेव कर लिया बस। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने कोड पर। रुकना, बच्चे आके जा रहे हैं, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब मेरे को सबसे पहले इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा पाइथन के अंदर। ठीक है, इसका जो फ्लो रहता है ना, वो ये रहता है कि ओपन, डू वट एवर यू वांट एंड देन क्लोज। ठीक है, ओपन, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, जो भी करना है वो, देन क्लोज। ठीक है, ये फ्लो रहता है, इस फ्लो को हमेशा मेंटेन करना होता है। अगर आपने एक भी स्टेप ऊपर नीचे किया या छोड़ दिया तो इश्यू रहता है। ठीक है, तो पहले मैं फाइल को रीड करूंगा, कैसे करूंगा, विद ओपन। अब ओपन के ब्रैकेट में सबसे पहले मैं डालूंगा अपनी फाइल का नाम, तो टेस्ट डॉट टीएक्सटी, कॉमा इसको डालें। ठीक है, अब मेरे को लिखना है कि किस मोड में मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो तीन मैंने मोड बताए, रीड राइट अपेंड, ये तीन मोड होते हैं। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेड बाय आर डब्ल्यू एंड ए। ठीक है, मैं अभी रीड ही कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं किस मोड में ओपन करूंगा, बताओ किस मोड में ओपन करूंगा। सर इसमें डू व्हाटएवर यू वांट, मतलब रीड रीराइट रीराइट नहीं, मेरे को फाइल रीड ही करनी है, तो किस मोड में ओपन करूँ वही तो पूछ रहा हूँ। रीड मोड में, रीड मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, सिंपली मैं सिंपली आर लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मेरे को फाइल का नाम और फिर किस मोड में उसे ओपन कर रहा हूँ वो बताना होता है। ठीक है, एंड देन मेरे को लिखना पड़ता है एज, कि मतलब अब मैं इसको फाइल को एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा तभी मैं इसको कुछ भी कर पाऊंगा, राइट। तो लिखूंगा एज, देन वेरिएबल का नाम, तो एफ ले लिया मैंने वेरिएबल का नाम। ठीक है, देन यू पुट अ कॉलन एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से प्रिंट की फाइल में जो भी है, क्या हुआ, व्हाट, ये हो गया भी इस कोड को, रुकना एक मिनट, हाँ आ गया, ठीक। ठीक है, प्रिंट कि मैं फाइल में जो भी है वो रीड करके प्रिंट करूंगा, रीड करके रखने का तो पॉइंट नहीं है ना। प्रिंट के अंदर आई विल सिंपली पुट एफ डॉट रीड। ठीक है, मैंने रीड कर ली फाइल और जो भी उसमें लिखा था प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैं कर दूंगा एफ डॉट क्लोज। ठीक है, सो समझ आया कि मैंने पहले ओपन करी फर्स्ट लाइन में, देन जो मेरे को करना था वो किया, देन मैंने क्लोज करी। सर इसमें एफ क्या फाइल है? ऐसा एफ लिखा ना मैंने कि वेरिएबल, मतलब फाइल को मेरे को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा ना पाइथन में, ऐसे तो मैं इसको कुछ भी काम कर नहीं सकता हवा में, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा था ना एज एफ, तो वही मैंने एफ यहाँ पे आगे यूज किया है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दूँ, फाइल एफ ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी लिखो, डजंट मैटर, मैं आगे भी वही यूज करूंगा। ठीक है, सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। आ गया, ये लिखा था फाइल के अंदर, यस सर। है ना, कोड के अंदर तो नहीं लिखा कहीं पे भी हमने ये, तो इसने फाइल में से रीड कर ली चीजें। ठीक है, क्लियर है।
सिमिलरली चलो पहले हाँ ये वाला लिखो, फिर आगे और बताता हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल हमने फाइल को रीड किया है। हाँ हम्म हाँ सभी लिख लिया। जी रन करो। रन हो गया, रन रन हो गया ना। ठीक है, तो अब लेट्स डू वन थिंग कि इसके अंदर ना दो तीन लाइंस लिख देता हूँ मैं, लाइंस बढ़ा देता हूँ अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर। लेट्स मैंने उसमें सब पैराग्राफ को नहीं कर सकते क्या कि लोकेश और एक्सक्लेमेटरी मार्क है उसी की कंटिन्यूएशन में आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है ना कि अभी जो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम लाइंस पे बात करने वाले हैं।
मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिख ली है। डन। ठीक है, अब हम अपने कोड में आते हैं। अब मैं सिंपली अगर इस कोड को दोबारा रन कर दूं तो मेरे पास जो भी मैंने लिखा था प्रिंट हो गया। बट लेट्स से बट लेट्स से मेरे को ना इस तरीके से रीड नहीं करना, मेरे को ना एक एक लाइन करके पढ़नी है। मैं चाहता हूँ, एक लाइन है फिर एक लाइन। नहीं मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे पास तीनों लाइन की एक लिस्ट बन के आ जाए। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट एक लाइन बन जाए मेरी, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रीड लाइंस करता हूँ। ठीक है, रीड लाइंस मेरे पास एक और होता है फंक्शन। मैं रीड लाइंस करूंगा ना, देखो इस तरीके से मेरे पास लिस्ट बन के आ गई है। पॉइंट। तो अब मैं हर एक लाइन को सेपरेटली यूज कर सकता हूँ। ऊपर वाले में से मैं एक एक लाइन नहीं निकाल सकता, नीचे वाले में से मैं एक लाइन निकाल के यूज कर सकता हूँ। ये फायदा है। बट ये भी तो सारे इकट्ठे ही आ गए। नहीं, वो तो लिस्ट में है ना, मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ ना अब। कि मान लो मेरे को सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन आएगी। यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो सेकंड लाइन आएगी। मैं एक एक एलिमेंट को अलग अलग निकाल सकता हूँ ना अब। पहले नहीं कर सकता था मैं ये काम, रीड से मैंने किया था, उससे नहीं कर सकता था मैं ये काम। बट रीड लाइन से ये चीज पॉसिबल हो जाती है ना। मैं जो सा भी एलिमेंट का नंबर चाहूंगा वो निकाल के दे देगा ये मेरे को। इसलिए ये जरूरी है, इसलिए ये सिखाया जाता है। ठीक है, कर लो इसे भी। मतलब रीड का जगह पे रीड लाइन हुआ तो ऊपर से कॉपी करके कॉपी बना लेना, ये पता लग जाए। चलो इसको मतलब रीड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ उसको अलग से बताना है, तो फिर वही जैसे पहले करते हैं। क्या, ठीक है, तो अगर कमेंट करके हाँ वही कर लो, कोई इशू नहीं है। इसके चेंजेस क्या कर दिए थे रीड फाइल्स हाँ फर्स्ट लाइन देखनी है तो जो क्या कहते हैं इनर ब्रैकेट है उसमें 0 टाइप कर दो। यार ब्रैकेट में नहीं, ऐसे अलग से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस तरीके से।
हम्म। इसमें पूछो। हम्म। इसमें ये पहले तो ये आ गया क्या? जो मतलब पहले जो आउटपुट आया था फाइलिंग में ये दिस मटेरियल और ये उसके बाद फर्स्ट स्लाइड तो तुमने ऊपर वाले को कमेंट नहीं किया होगा? बढ़िया। क्या? रीड लाइंस? रीड का ही पार्ट होता है, फाइल रीडिंग में का ही पार्ट होता है। और सर ये ज्यादा सिंगल चीज होता है सिंगल लाइन चीज होती है सब रीड का ही पार्ट है। किया? ठीक है, तो हमने रीड वाला पार्ट कर लिया। अब लेट्स मूव ऑन टू द राइटिंग पार्ट। ठीक है, तो राइटिंग करने के लिए सिंपली हम आर की जगह पे डब्ल्यू कर देंगे, क्योंकि मैं राइट कर रहा हूँ। राइट, तो मैंने वही था, रीड राइट एंड अपेंड। सो आर फॉर रीड, डब्ल्यू फॉर राइट एंड ए फॉर अपेंड। डब्ल्यू किया तो मैं राइट कर रहा हूँ, है ना। अब एफ डॉट राइट कर दूंगा यहाँ पे, एंड लेट्स से मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम पाइथन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी फाइल में जो भी लिखा होता है ना, ये सब हट जाएगा और हेलो फ्रॉम पाइथन आ जाएगा। ठीक है। वो हम मतलब इसमें पाइथन पाइथन में करेंगे ताकि टेक्स्ट फाइल में करेंगे हाँ, मतलब पाइथन से हमें कुछ राइट करवाना है फाइल में, तो ठीक है। रन किया, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, बट टेक्स्ट जो टेक्स्ट में देखो चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरीके से मैं राइटिंग करता हूँ। सर मेन फाइल में चेंज
हम्म, ये कमांड वाले वेरिएबल आर वेरिएबल के इनको आर मोड होता है वो। आर स्वामी है क्या? स्मॉल हाँ, ये हमेशा स्मॉल में आएंगे। डन। ठीक है, इस तरीके से हाँ, और क्या, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में मेरे पास आता है अपेंड मोड। मैं बस डब्ल्यू की जगह पे अगर ए कर दूं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इसको रन करूंगा। मान लो मैंने 2 बार रन किया तो 2 बार लाइन आ गई, हेलो फ्रॉम हेलो पाइथन। ठीक है, अब ये साथ में क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने एंटर तो कहीं पे बोला नहीं था लगाने को, है ना। तो अगर मैं हेलो फ्रॉम पाइथन के बाद यहाँ पर एक बैकस्लैश एन लगा दूं, सेव कर दूं, और फिर इसको रन करना शुरू करूं, तो मैं रन किया। अब देखो, अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है ना। तो ये एंटर लगा रहा हूँ बेसिकली मैं बैकस्लैश एन से, ये ना। मैंने बैकस्लैश एन लगाया, पहले क्या हो रहा था, बिना बैकस्लैश एन के सबको साथ में आ रहा था। अब मैंने बैकस्लैश एन लगा दिया है, तो अब नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अब 2 बार लिखा हुआ है, नहीं, तीसरी बार आ गया, है ना। जितनी मर्जी बार लिख लूंगा उतनी बार आता रहेगा। ये लो, 4थी बार, जितनी मर्जी बार लिख लूंगा। ठीक है, ये होती है मेरी अपेंड मोड। क्यों? क्योंकि पहले का डेटा रिमूव नहीं हो रहा है, उसी में मेरा और डेटा ऐड होता जा रहा है। तो ये होता है मेरा अपेंड मोड। तीनों मोड सिखा दिए। ठीक है, कर लो अपेंड मोड भी।
Done? ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है, और एक क्वेश्चन फिर आपको दूंगा। ओके, सो द क्वेश्चन वी आर गोना डू इज कि इसके अंदर व्हाट एवर द टेक्स्ट इज उसमें से ना वॉवल्स काउंट करते हैं, ठीक है, वॉवल्स को काउंट करते हैं कितने वॉवल्स है, मतलब अलग अलग ए ई आई ओ यू अलग अलग काउंट कर लेंगे, ठीक है, या फिर टोटल वॉवल्स काउंट करते हैं, टोटल वॉवल्स काउंट करना थोड़ा सा इजियर पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज सबसे पहले तो मेरे को वॉल्स बताने पड़ेंगे, वॉल्स हैं क्या, पाइथन को तो पता नहीं वॉल्स क्या होते हैं, राइट। तो वॉवल्स इक्वल्स एक स्ट्रिंग के अंदर ए ई आई ओ यू, सिंपली ये दे दूंगा, तो टोटल अपने सारे इकट्ठे दे दिए तो डजंट मैटर, हम एक स्ट्रिंग का भी तो एक एक पार्ट यूज कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भूल गए, हम्म, ठीक है। अब मैं इसको रीड मोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और एक बाय डिफॉल्ट काउंट दे देता हूँ जीरो, कि बाय डिफॉल्ट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जीरो वॉवल्स है, ठीक है। फिर ओपन ये, देन व्हाट विल डू इज इसका डेटा ना मैं स्टोर करके रख लेता हूँ, एक काम करता हूँ स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, मैंने सिंपली इस फाइल का सारा डेटा रीड किया और उसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर आई इन डेटा, मैं डेटा का एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इफ आई इन वोबल, कि अब कोई भी वर्ड अगर वॉबल्स में आता है तो क्या होगा, काउंट प्लस इक्वल्स वन, कि अगर आए वॉवल्स में आया तो काउंट एक बढ़ जाएगा, और लास्ट में मैं क्या करूंगा कि प्रिंट काउंट, सिंपल, ठीक है। तो रन कर लेते हैं, अब ये लो इसको मैं रन करूंगा तो मेरे को 36 वॉल्स है इसके अंदर, ठीक है। अब मैन्युअली थोड़ा ना गिनने बैठेंगे, तो एक काम करते हैं, सब कुछ हटाते हैं और ए ई आई ओ यू सिर्फ ये लिखता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच वॉल्स हुए, देखते हैं अब क्या आंसर पांच आता है या फिर नहीं। पांच आ गया, तो मतलब वॉवल्स मेरा फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर वॉवल सही काउंट कर रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज कि लेट मी गो टू विकिपीडिया, तो विकिपीडिया जाते हैं, विकिपीडिया, रैंडमली कोई लंबा सा टेक्स्ट उठाते हैं, ठीक है। मैं लेट से यहाँ से उठाना शुरू करता हूँ और रेंडमली उठा लेता हूँ बहुत सारा टेक्स्ट, फोटो वगैरह नहीं चाहिए मेरे को, सिंपली इतना उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको अपनी फाइल में डाला, फाइल में डाल देता हूँ इसे, ठीक है। ये सारा टेक्स्ट मेरी फाइल के अंदर आ गया, मैंने सेव कर दी फाइल। अब देखते हैं इसके अंदर वॉल्स कितने हैं, 360 वॉल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन कर लो कि वॉल फाइल के अंदर वॉल्स काउंट करने के लिए, फिर इसके क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, ओके।
या जीरो आ रही है। हम्म आपने कुछ मिस किया होगा, वेरीफाई करो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। खाली है वो फाइल, अपेंड जो किया वो अपेंड वाली स्टेटमेंट आया है। तो टेक्स्ट फाइल में अगर क्या टेक्स्ट फाइल में अपेंड वाली स्टेटमेंट है, हाँ तो अपेंड वाली स्टेटमेंट है तो उसकी वॉल काउंट करके दे देगा। तो ये देखो वो आया तो है जैसे हमारे सचिव ने किया हो तो उसमें तो मैंने कोड में कहीं पे गलती करी होगी, कोड चेक करो, अपनी कोड वाली फाइल ही चेक करो। देखो ऊपर कहीं पे कुछ तुमने कमेंट करना भूल गए हो या कुछ है। कहीं ना कहीं पे तो इशू किया ही है।
कहीं पे गलती नहीं करी? लाओ मेरे को दिखाओ, उधर जाना पड़ेगा ना। ये तुमने यहाँ पे ऑल कैप्स किया हुआ है, यहाँ पे वो है। स्मॉल में मतलब वो सब जैसा मतलब उसमें उसका क्या कहते हैं। मतलब पाइथन है ही केस सेंसिटिव, मैंने तो पहले बताया था, फर्स्ट डे बोला था मैंने केस सेंसिटिव है पाइथन। ठीक है, तो समझ आया। एक क्वेश्चन दो अब, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है जो आप अभी भी कर लेना या फिर घर से भी करके ले आना। तो आपको ना सेम इसी कोड में, सेम इसी तरीके से क्या करना है कि आप फाइल में रीड करना है और वॉवल्स को ना हटा देना है। मतलब जैसे मैंने लिखा हाय, ठीक है, एच आई लिखा मैंने फाइल के अंदर सिर्फ, और मैंने कोड रन किया, तो सिर्फ एच बचेगा, जितने भी वॉल्स की अकरेंस होगी ना सारे वॉल्स हट जाएंगे। ठीक है। टेक्स्ट में कुछ भी मैं टाइप करूँ तो वो मतलब पहले बात तो वो होनी चाहिए इसके अंदर। हम्म, फिर मुझे वो रिमूव करनी है मेन फाइल में टेक्स्ट करनी टेक्स्ट फाइल में कुछ भी लिखोगे और मैं अपना कोड रन करूंगा तो वॉल्स रिमूव होके आ जाएंगे। है। ठीक है, तो जैसे मैंने योगेश लिखा, तो वाई रहेगा, ओ हट जाएगा, जी रहेगा, ई हट जाएगा, एस और एच रहेगा, वाई जी एस एच बच जाएगा उसमें। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अभी करो ये क्वेश्चन, एंड आज के लिए हमारी फाइन हैंडलिंग का कंसेप्ट इतना ही था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कल करेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है पूछो। ये कॉन्सेप्ट फाइनल डिजाइन के बाद कौन फाइन हैंडलिंग का कहीं पे भी लॉग्स बनाने होते हैं, कहीं पे भी हमें मॉडल्स वगैरह को राइट रीड राइट करना होता है, हर जगह पे। तो एआई में बहुत ज्यादा यूज होता है। एआई में जब भी आप मॉडल सेव करते हो तो आप राइट करके सेव करते हो उसे, या मॉडल को यूज करते हो रीड करके सेव करते हो। ये जरूरी नहीं है सिर्फ टेक्स्ट फाइल के लिए हो ना, ये किसी भी फाइल के लिए हो सकता है। तो जो हमारे मॉडल की पिगल फाइल्स होती हैं या टेंसर फाइल्स होती हैं, उन सबको हम रीड राइट करते हैं इसी तरीके से। और कोई डाउट्स? नहीं, ठीक।
ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। काउंट क्यों करना है? हाँ, सोचो, डिलीट कुछ नहीं होता, जितना कंसेप्ट मैंने आज पढ़ाए हैं उतने में ही होंगे सारे। मतलब हाँ, एक दो कंसेप्ट पहले के भी यूज होंगे। इसके लिए कोई ऐसा सिंपल सा फंक्शन नहीं है कि आपने बस फंक्शन लगा दिया और हो गया। लॉजिक सोचना पड़ेगा इसके लिए, कैसे कर सकते हो। लगाओ लगाओ लॉजिक लगाओ। ये तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करो आराम से, अभी यहाँ पे बैठ के करना है, यहाँ पे बैठ के कर लो, और घर जाके करना है घर जाके कर लो, व्हाटएवर यू फील्स लाइक। ओके, क्लास में अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू।